सत्य पुरुष साहिब जी के पूर्ण अवतार श्री बंदी छोड़ सत कबीर साहिब जी महाराज संवत 1455 ज्येष्ठ महीने की पूर्णमासी को काशी लहरतारा तालाब में कमल पुष्प पर प्रकट हुए। ये सतगुरु जी का प्रकट स्थान है। नीरू और नीमा द्वारा माता पिता की तरह उनका पालन पोषण हुआ। ये सतगुरु जी का बाल्यावस्था का निवास स्थान कबीर चौरा नाम से काशी नगर में प्रसिद्ध है। आप जी ने अपनी अमृतमयी वाणी द्वारा संसार के प्राणियों को भ्रम और पाखंड से दूर रहकर निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने के लिए बहुत सुंदर और सरल उपदेश दिया है। अनेक प्राणियों का उद्धार करते हुए आप जी इस संसार में 120 वर्षों तक इसी रूप में दर्शन देते रहे। वाणी के मुताबिक आप जी के नामलेवा शिष्यों की संख्या 64 लाख थी। 119 वर्ष की आयु में संवत 1574 में आप जी ने एक अटपटा स्वांग धारण करके अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ली। उस परीक्षा में अनेक शिष्य असफल हुए। आप जी के दो निष्ठावान शिष्य अर्जुन और सुरजन के पूछने पर आप जी ने बताया कि इन सभी शिष्यों का इस जन्म में उद्धार नहीं होगा। उनके लिए हम आज से 200 वर्ष पश्चात फिर प्रकट होंगे। हमारा प्रकट स्थान दिल्ली के नजदीक बांगर देश में होगा। ये सभी प्राणी बांगर देश में जन्म लेंगे, वहीं इनका उद्धार होगा। 120 वर्ष की आयु में आप जी काशी से मगहर शरीर त्यागने के लिए चले गए। मगहर की भूमि के प्रति जो लोगों के मन में मिथ्या भ्रम था, उसको मिटाने के लिए आप जी ने मगहर में शरीर त्यागने का निश्चय किया। संवत 1575 माघ सुधी एकादशी को एक फूस की झोपड़ी में एक चादर नीचे बिछाकर दूसरी चादर ऊपर ओढ़कर लेट गए। कुछ ही पलों में अंतर ध्यान हो गए। जब सभी शिष्यों ने चादर उठाई तो उसमें फूल ही फूल पाए। उस समय के दोनों नवाब काशी नरेश वीर सिंह बघेला और मगहर नवाब बिजली खान पठान वहां पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर एक एक चादर और आधे आधे फूल लेकर अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार हिंदू जनता ने समाधि तथा मुस्लिम जनता ने कब्र बनाई। ये दोनों स्थान एक 4 दीवारी के अंदर सतगुरु जी के स्मारक चिन्ह के रूप में आप देख रहे हैं। पूरे 200 वर्ष पश्चात संवत 1774 वैशाख पूर्णिमा दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा, जिसको पहले बांगर का इलाका कहा जाता था, उस स्थान पर सतगुरु जी श्री गरीबदास साहिब जी के रूप में प्रकट हुए, जिनकी माता रानी सरस्वती और पिता श्री बलराम जी थे। 10 वर्ष की आयु में सतगुरु जी ने अपने पहले स्वरूप सतगुरु कबीर साहिब जी को प्रकट करके उनसे गुरु दीक्षा की मर्यादा को पूर्ण किया। संवत 1797 में 23 वर्ष की आयु में उपदेश के रूप में अमृत बाणी का प्रारंभ किया। अपनी अलौकिक लीला से तथा वाणी के उपदेश से सभी शिष्यों का उद्धार किया। आप जी के अमृतवाणी को शिष्यों ने लिपिबद्ध किया, जो आज श्री सतगुरु ग्रंथ साहिब के रूप में आप दर्शन कर रहे हैं। ये आप जी का अवतार महल अवतार स्थान है। ये आप जी की वाणी रचना करने वाला जंड साहिब स्थान है। ये गुरु मर्यादा पूर्ण करने का कबीर साहिब जी का प्रकट स्थान है। ये आप जी के पावन शरीर पर
धारण किए हुए वस्त्र, श्री चरणों का जोड़ा, हाथ का लोटा और शीश पर धारण की हुई पगड़ी है, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। संवत 1835 भादो मास की शुक्ल दूज दिन सोमवार 61 वर्ष की आयु में सतगुरु जी ब्रह्मलीन हुए। ये सतगुरु जी का समाधि स्थल छतरी साहिब दरबार है, जिसके आप सभी दर्शन कर रहे हैं। श्री छुड़ानी धाम में सतगुरु जी का अवतार दिवस, गुरु कृपा दिवस तथा निर्वाण दिवस पर समागम होते हैं। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। स्वामी संत राम जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब के अवतार के रूप में हरियाणा प्रांत के अंतर्गत झज्जर जिले में सन 1717 में सत्य पुरुष जो हैं गरीबदास के नाम से अवतरित हुए। गरीबदास साहिब ने अमृतमयी वाणी की रचना की और उसी वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए पंजाब प्रांत के रोपड़ जिला के अंतर्गत इस गरीब से इलाके में श्री रामपुर धाम में सत्य पुरुष की वही जोत भूरी वाले ब्रह्म सागर के नाम से प्रकट हुई। महाराज भूरी वाले ब्रह्म सागर जी ने अपने जीवन में अनेकों ही भक्तों को अपनी अलौकिक शक्ति से प्रभावित किया, उनका कल्याण किया और गरीबदास साहिब की वाणी के प्रति, श्री छुड़ानी धाम के प्रति लोगों में निष्ठा पैदा की। ये जो धाम है रामपुर धाम, ये हमारा परम धाम है, प्रथम पूजनीय स्थान है। स्वामी संत राम महाराज जी ने महाराज भूरी वालों की अनंत सेवा की है, उनके चरण सेवक कहलाए हैं। महाराज भूरी वालों के इस प्राकट्य स्थल को एक विपरीत परिस्थिति में रहते हुए, सूखे चने चबाते हुए, बहुत ज़्यादा साधन यहाँ पर नहीं होता था, चारों ओर पहाड़ और जंगल होते थे, लेकिन ऐसी हालत में अपने तपोबल से, अपने मनोबल से स्वामी संत राम महाराज जी ने बहुत ही पुरुषार्थ किया और इस आश्रम की स्थापना की। उनके बाद उनके परम शिष्य स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी ने बहुत कुशलता के साथ और अपने भक्तों के सहयोग से वाणी का भी प्रचार प्रसार किया, वाणी का प्रकाशन किया, नित्य नियम छपवाए, रत्न सागर छपवाए और इस आश्रम का बहुत अधिक विस्तार कर दिया है। जहाँ पर सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी प्रकट हुए थे, उस प्राचीन मूल स्थान को उन्होंने अपने प्रयास से एक सुंदर रूप दे दिया। एक आश्रम है और एक सतगुरु जी का अवतार स्थान है। उस अवतार स्थान में करोड़ों रुपया खर्च करके उसको गरीबदासीय पंथ में एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया है। वो स्थान ऐसा है जो रमणीक है, भक्तों के तप को बढ़ाने वाला है। कोई भी मांग वहाँ पर जाकर कोई भक्त करता है, सतगुरु भूरी वाले हाजिर नाजिर हैं, वो उस झोली को भर देते हैं। ऐसे स्थान पर आकर भक्तों को शांति प्राप्त होती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हम सब लोग संत लोग यहाँ पर आते हैं। मैं भी साल में 2 बार आता हूँ, महाराज भूरी वालों को प्रणाम करता हूँ। हमारे जो पूजनीय संत हुए हैं स्वामी संत राम जी, स्वामी ब्रह्मचारी जी और स्वामी केवलदास जी, उनको भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी महान आत्माओं ने संगत का मार्गदर्शन किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्तमान समय में जो यहाँ के संचालक हैं परम पूजनीय स्वामी दर्शनदास जी, जो बड़े नम्र स्वभाव वाले हैं, दया भाव वाले हैं, संगतों के ऊपर उनकी बहुत मेहर है। सतगुरु जी कृपा करें, वो आगे भी ऐसी ही मेहर करते रहें और संगत का मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते रहें। सतगुरु गरीबदास महाराज जी के अवतार, युग प्रवर्तक, अनंत विभूषित शिरोमणि विरक्त श्री सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज का पंजाब प्रांत गांव रामपुर में अवतार हुआ। संवत 1919 सन 1862 भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन बुधवार 22 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में माता भोली देवी और पिता बीरूराम क्षत्रिय यादव गुज्जर वंश पोसवाल गोत्र में श्री गंगा राम जी के नाम से
सतगुरु जी प्रकट हुए। ये स्थान गांव रामपुर धाम, तहसील आनंदपुर साहिब, जिला रोपड़, पंजाब में है। ये सतगुरु जी का मूल ग्रह अवतार स्थान है। यहीं पर माता पिता द्वारा आप जी का पालन पोषण हुआ। सतगुरु जी के अवतार होने से 1 वर्ष पहले आप जी की पूज्य माता भोली देवी को एक दिव्य ज्योति के हर रोज इसी घर में दर्शन होते थे। इसी जगह अब देसी घी की अखंड ज्योति जग रही है। ये गांव उस समय घनी आबादी में यहीं बसा हुआ था। सतगुरु जी के सारे परिवार का यहीं पर निवास था। किशोर अवस्था होते ही श्री गंगाराम जी ज्यादातर गांव से बाहर परिवार की एक पशुशाला के साथ वाले छप्पर में निवास करते थे, जिसको उस समय आप डोल वाला बाड़ा कहते थे। सतगुरु जी का श्री गंगाराम जी के रूप में इन दोनों स्थानों में लगभग 21-22 वर्ष तक निवास रहा है। सतगुरु जी के माता पिता से जो ग्रामवासियों को जानकारी मिली है, उस मुताबिक बाल्यावस्था के निवास स्थान में जब सतगुरु जी रात को सोते थे तो शेर को परिक्रमा करते हुए देखा गया और दिव्य ज्योति का बहुत तेज प्रकाश भी यहां लोगों को दिखाई देता था। बचपन में सतगुरु जी इस स्थान पर भजन तप करते थे। सतगुरु जी श्री गंगाराम जी के नाम से बाल लीला करते हुए लगभग 22 वर्ष तक इस रामपुर की भूमि को अपने चरणों से पवित्र करते रहे। इस दौरान जो बाल लीला आप जी ने की वो लिपिबद्ध न होने से गुप्त ही रह गई। आप जी ने जंगल में अपने साथियों को साथ लेकर एक कुआं निकाला था, जिसका पानी बहुत स्वादिष्ट है। 22 वर्ष की युवावस्था में आप एक दिन जंगल के बीचों बीच होते हुए रोपड़ के नजदीक बंदली शेर के जंगल में पहुंच गए। यहां पर पूर्ण विरक्त आत्मज्ञानी अनंत विभूषित श्री स्वामी दयानंद जी महाराज से मेल हुआ। ये गरीबदास जी महाराज की शिष्य परंपरा में स्वामी प्रेमदास महाराज जी के नादी वंश में 8वीं पीढ़ी के महान संत थे। उनसे गुरु दीक्षा और संन्यास धारण किया। फिर आप कजली वन में, जो हरिद्वार के ऊपर है, प्रभु नाम की साधना करने के लिए चले गए। वहां 12 वर्ष तक शब्द साधना पूर्ण करके फिर एक दफा अपने अवतार स्थान रामपुर में पूज्य जननी माता के चरण स्पर्श करने के लिए आए। उसके पश्चात जिला लुधियाना ग्राम कैलपुर के बाहर अपनी साधना स्थली निश्चित की। वहां पर 23 वर्षों तक लगातार शब्द साधना में लीन रहे। इस साधना में सतगुरु जी ने मौन धारण किया हुआ था। अब आप दर्शकों को हम अवतार स्थान तथा बाल्यावस्था के निवास स्थान के दर्शन करवाते हैं। ये गढ़शंकर से नूरपुर बेदी को जाने वाले मार्ग पर बना हुआ विशाल गेट है, जो सतगुरु जी की याद में स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज ने सन 2000 में बनवाया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर सतगुरु जी की अवतार नगरी है। रामपुर कला में ट्रस्ट के नाम पर सतगुरु जी की पवित्र याद का मंदिर, दीवान हॉल और भंडार है। एक शिव मंदिर है। ये 6.5 कनाल की भूमि में स्वामी दर्शनदास महाराज जी की मौजूदगी में ब्रह्म सागर संत चरण ट्रस्ट और नगरवासियों के सहयोग से बना है। यह अवतार स्थान की इमारत का बाहरी दृश्य है, जो 108 फुट की ऊंचाई पर स्वर्ण कलश से सुशोभित है, जिसके चारों दिशाओं से एक जैसे दर्शन होते हैं।
यह अवतार स्थान के ऊपर डेकोरेशन की लाइट है जो रात्रि के समय बहुत सुंदर दिखाई देती है। यह अवतार स्थान का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर प्रवेश करते हुए श्रद्धालुजन हाथ पांव धोते हैं। ये अवतार स्थान का गैलरी मार्ग है, जिस मार्ग से जाते हुए दूसरा प्रवेश द्वार आता है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही अवतार स्थान के अंदर वाले दर्शन होते हैं। ये दीवान हॉल संगत के बैठने और सत्संग सुनने के लिए है, जिसमें सभी महान पुरुषों के चित्र दर्शनार्थ लगाए गए हैं। ये लाइट बोर्ड है। इसमें इस दरबार की सेवा कराने वाले सद्गुरु भूरी वाले महाराज जी के आज्ञाकारी परम शिष्य स्वामी संतराम महाराज जी तथा सतगुरु जी के पोते शिष्य स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी के चित्र और सेवा का शिलालेख है। ये श्री सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज जी का असली चित्र है। सतगुरु जी ने अपनी जीवन लीला में सिर्फ एक बार ही अपने पावन स्वरूप के फोटो लेने की आज्ञा दी है, जो जनवरी 1947 को सतगुरु जी की आज्ञा से लिया गया है। इस चित्र में सतगुरु जी के शीश पर उनके परम शिष्य स्वामी संतराम महाराज जी चंवर कर रहे हैं और साथ में अवधूत स्वामी भक्तराम जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। इसमें सतगुरु जी के गंगा सागर और प्याले के दर्शन होते हैं। सतगुरु जी की युवा अवस्था की नंगे सिर वाली फोटो श्री छुड़ानी धाम में श्री महंत गंगा सागर जी को श्री महंती के तिलक के समय की उनके परिवार की ग्रुप फोटो में से निकाली गई है। इससे आगे आप छतरी साहिब के दर्शन कर रहे हैं। छतरी साहिब के अंदर सतगुरु श्री कबीर साहिब जी, श्री सतगुरु गरीबदास साहिब जी तथा श्री सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज जी के पवित्र स्वरूपों की स्थापना की गई है। छतरी साहिब के अंदर सतगुरु जी के नाम की देसी घी की अखंड ज्योति जग रही है। ये सतगुरु जी का मूल गृह अवतार स्थान है। छतरी साहिब के चारों ओर परिक्रमा है। इस परिक्रमा में 4 पालकियां बनाई गई हैं। इन पालकियों में सतगुरु भूरी वाले महाराज जी के परम शिष्य स्वामी संतराम महाराज जी, स्वामी लालदास महाराज जी, स्वामी जगदीश्वरानंद महाराज जी तथा पंडित चारण राम महाराज जी के स्वरूप दर्शनार्थ रखे गए हैं। छतरी साहिब के आगे परिक्रमा में 2 बेदियां सुशोभित हैं। इनमें सतगुरु जी की अमृतमय वाणी श्री दरबार साहिब जी के पाठ का हमेशा जाप होता है। परिक्रमा के आगे दोनों ओर 2 पालकियां हैं। इन दोनों पालकियों में अवतार स्थान को प्रकट करने वाले पूज्य श्री स्वामी संतराम महाराज जी तथा पूज्य श्री स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी के पवित्र स्वरूपों की स्थापना की गई है। छतरी साहिब के दाईं ओर भगवान श्री राम जी का दरबार है। साथ में पूज्य स्वामी संतराम महाराज जी के शिष्य पूज्य संत श्री अमरनाथ महाराज जी तथा स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी के शिष्य पूज्य स्वामी केवलदास महाराज जी के स्वरूपों की स्थापना हुई है। छतरी साहिब के बाईं ओर 3 मंदिर हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी तथा भगवान श्री शिव पार्वती जी के आप दर्शन कर रहे हैं। दीवान हॉल के अंदर
सभी महापुरुषों के चित्र लगाए गए हैं। सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़कर चौबारा साहिब के दरबार में जाते हैं। यहां पर आप दरबार साहिब के दर्शन कर रहे हैं। श्री स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी द्वारा 26 अगस्त 2005 को यहां पर साप्ताहिक सहज पाठ का लड़ीवार जाप प्रारंभ किया गया। सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी की पवित्र याद में ये जाप लगातार चल रहा है। दरबार साहिब के चारों ओर परिक्रमा तथा दीवान हॉल है। चौबारा साहिब के ऊपर 2 मंजिलें और हैं। ऊपर अवतार स्थान का विशाल गुंबज तथा सोने का कलश है। अवतार स्थान के दर्शन करने के पश्चात अब हम अपने प्रिय दर्शकों को सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के बाल्यावस्था के समय के निवास स्थान कुटिया दरबार साहिब में ले चलते हैं, जो इस नगर के दूसरे कोने में स्थित है। ये कुटिया दरबार साहिब का मेन प्रवेश द्वार है। इसके अंदर प्रवेश करते ही दाहिनी ओर सतगुरु जी का बचपन का निवास स्थान छतरी साहिब के रूप में दिखाई दे रहा है। छतरी साहिब के ऊपर गुंबज और सोने का कलश है। ये छतरी साहिब के आगे स्वामी संतराम महाराज जी द्वारा लगाया गया शिलालेख है। छतरी साहिब के अंदर सतगुरु जी के पावन स्वरूप की स्थापना की गई है। दाहिनी तरफ देसी घी की अखंड ज्योति जग रही है। बाईं तरफ नित्य पूजा करने वाली अलमारी है और वाणी का नित्य सहज पाठ करने के लिए दरबार साहिब सुशोभित है। छतरी साहिब के चारों ओर परिक्रमा है। परिक्रमा के एक कोने में अलमारी है, जिसमें पूज्य स्वामी संतराम महाराज जी के पावन शरीर पर धारण किए हुए वस्त्र, चरणों में पहना हुआ जोड़ा, हाथ की चिप्पी, हाथ की सोटी, जेब घड़ी, वाणी का गुटका तथा हाथों की अन्य वस्तुएं दर्शनार्थ रखी गई हैं। छतरी साहिब के बाईं तरफ ये कमरा है, जिसमें सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के पावन शरीर पर धारण की हुई दिव्य वस्तुएं हैं। सतगुरु जी के पावन शरीर पर धारण किए हुए वस्त्र, हाथ की सोटी, श्री चरणों में पहना हुआ जोड़ा, समाधि लगाने वाली वैरागन, हाथ का लोटा यानी गंगा सागर तथा भोजन करने वाला मिट्टी का प्याला है। सतगुरु जी के विश्राम करने वाला उस समय का पलंग, दरबार साहब का पाठ करने वाली सागवान की मंजियां, भोग के समय बजाने वाला रणसिंघा तथा शंख घंटियां हैं। ये दरबार साहिब के ऊपर झुलाने वाले उस समय के चंवर हैं। ये सभी वस्तुएं सतगुरु महाराज जी ने अपने परम शिष्य स्वामी संतराम महाराज जी को बख्शीश की थी, जो उन्होंने बहुत संभाल कर सुरक्षित रखी थी, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। ये सतगुरु श्री गरीबदास महाराज जी की वाणी का हस्तलिखित श्री ग्रंथ साहिब है, जिसको सतगुरु भूरी वाले महाराज जी ने अपनी मौजूदगी में पूर्ण शोध कर अपने परम शिष्य स्वामी संतराम महाराज जी के हाथों से कैलपुर धाम में लिखवाया था, जो 2 रंगों की सिहाई से लिखा हुआ है। ये सतगुरु गरीबदास महाराज जी की वाणी का पंजाबी भाषा में हस्तलिखित ग्रंथ साहिब है, जो स्वामी संतराम महाराज जी ने 2 और महापुरुषों के सहयोग से लिखकर पूरा किया था। ये भी 2 रंगों की सिहाई में लिखा हुआ है। ये कई रत्नसागर तथा नित्य नियम के गुटके स्वामी संतराम महाराज जी के हाथों के लिखे हुए हैं। बोलिए श्री बंदी छोड़ महाराज की जय। परम श्रद्धा योग अनंत विभूषित शिरोमणि व्रत युग पुरुष श्री 1008 श्री सदगुरु ब्रह्म सागर जी पुरी वाले महाराज प्राणी मात्र के कल्याण हित श्री रामपुर धाम में अवतरित हुए।
उनके जीवन काल में ये परम तीर्थ गुप्त रहा। उनके ब्रह्मलीन होने के 1 वर्ष पश्चात यानी सन 1948 के दिसंबर माह में उनके आज्ञाकारी परम शिष्य पूज्य स्वामी संतराम जी महाराज ने रामपुर धाम में आकर इस परम तीर्थ को प्रकट करने का संकल्प लिया। अनेक कठिनाइयों को सहते हुए तप भजन और सेवा करते करवाते हुए लगातार 25 वर्षों तक इस संकल्प की पूर्ति में लगे रहे। इस समय के दौरान स्वामी जी महाराज के उत्तराधिकारी परम शिष्य पूज्य स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी को आशीर्वाद देकर इस परम तीर्थ की सेवा में उन्होंने लगाया और अपने दूसरे शिष्य पूज्य स्वामी अमरनाथ महाराज जी को स्वामी चरणदास जी का सहयोग करने के लिए आज्ञा दी। पूज्य स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी ने लगातार 47 वर्षों तक इस परम तीर्थ की सेवा करते हुए इस परम तीर्थ को प्रकट किया। अपने बड़े शिष्य पूजनीक स्वामी केवलदास महाराज जी को इस सेवा में लगाया, जो कि 20 वर्षों तक लगातार अपने गुरुदेव के साथ सेवा करते रहे। सन 1974 में पूजनीक मेरे गुरुदेव स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी ने मुझ दास पर दया करते हुए इस परम धाम की सेवा करने की आज्ञा दी। आज भी उनकी आज्ञा और आशीर्वाद से उनके द्वारा बनाए गए ब्रह्म सागर संचरण ट्रस्ट व संगत के सहयोग से रामपुर धाम की सेवा के कार्य चल रहे हैं। पूज्य स्वामी संतराम महाराज जी सतगुरु श्री ब्रह्म सागर जी पुरी वाले महाराज जी के आज्ञाकारी परम शिष्य थे। स्वामी संतराम महाराज जी ने सन 1918 से लेकर सन 1947 तक लगातार सतगुरु जी के साथ रहकर उनके चरण कमलों की सेवा की। सतगुरु ब्रह्म सागर जी पुरी वाले महाराज जी ने पूज्य स्वामी संतराम महाराज जी के हाथ में कलम देकर वचन किए थे कि बच्चू, सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी की अमृतमय वाणी को शुद्ध करके हाथ से लिख। स्वामी संतराम महाराज जी ने उनके इस वचन के फलस्वरूप पूरा जीवन वाणी के साथ जुड़े रहे। कई ग्रंथ साहिब, कई रत्न सागर, कई नित्य नेम के गुटके अपने हाथों से लिखे। सतगुरु जी के इस एक वचन के फलस्वरूप ही श्री रामपुर धाम से स्वामी संतराम महाराज जी के शिष्यों द्वारा अनेक बार वाणी छपकर निशुल्क बांटी गई है। सतगुरु ब्रह्म सागर जी पुरी वाले महाराज के समय की ना तो वाणी की हाथ लिखत के अलावा और कोई लिखत मिलती है और ना ही सतगुरु जी अपने पावन स्वरूप की कोई फोटो लेने देते थे। आप जी के पावन स्वरूप की सिर्फ एक बार ही कैमरे में फोटो आई है, जिस फोटो में आप जी के परम शिष्य श्री स्वामी संतराम महाराज जी आप जी के शीश पर चमर कर रहे हैं और साथ में हाथ जोड़े हुए स्वामी भक्तराम जी महाराज खड़े हैं। ये फोटो का स्वरूप
आप जी की आज्ञा से खींचा हुआ असली स्वरूप है। सतगुरु ब्रह्म सागर जी पुरी वाले महाराज जी के समय का जो श्री ग्रंथ साहिब हाथ लिखित है, जो उन्होंने स्वामी संतराम महाराज जी को आज्ञा देकर कैलपुर धाम में लिखवाया था, उस श्री ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। ये ग्रंथ साहिब सम्मत 1983 महीना माघ कृष्ण पक्ष तिथि 10वीं दिन शुक्रवार प्रविष्टे 16 जिला लुधियाना गांव कैलपुर में सतगुरु बंदी छोड़ साहिब श्री ब्रह्म सागर जी पुरी वाले महाराज जी के चरण शिष्य दास संतराम जी द्वारा हाथ से लिखकर ये ग्रंथ साहिब संपूर्ण हुआ। ये ग्रंथ साहिब जो हाथ से लिखा गया है, ये प्रमाण के रूप में अब भी श्री रामपुर धाम में मौजूद है। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। छतरी साहिब के चारों ओर दीवान हॉल है, जिसमें स्वामी संतराम महाराज जी की जीवन लीला के तथा उनके महाप्रयाण के समय के चित्र हैं। श्री महंत गंगा सागर जी द्वारा इनकी 17वीं के मौके पर उनके उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी की चद्दर की रस्म के चित्र हैं। दीवान हॉल में दूसरी तरफ स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी की जीवन लीला के चित्र हैं। दीवान हॉल में ये शीशे का कमरा बनाया गया है। इसके अंदर बेदी में 3 दरबार साहिब सुशोभित होते हैं। हर समागम में यहीं पर वाणी के पाठ का आयोजन होता है। दीवान हॉल में ये सद्गुरु देव भूरी वाले महाराज जी का त्रिवेणी का असली चित्र है। अब आपको यहाँ के संस्थापक स्वामी संतराम महाराज जी के तप स्थान के दर्शन करवाते हैं। इस तप स्थान में सतगुरु भूरी वाले महाराज जी का ये नवारी पलंग है। ये स्वामी संतराम महाराज जी के विराजमान होने का पलंग है। इस तपोस्थान के साथ स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी का इस कमरे में सारा सामान है, जो उनके हाथों का तथा शरीर पर धारण किया हुआ है। ये पूज्य संत श्री अमरनाथ जी महाराज के हाथों का सामान है। ये स्वामी संतराम महाराज जी के पावन शरीर की विभूति की समाधि है। परिक्रमा में संत श्री अमरनाथ महाराज जी की विभूति की समाधि है। ये स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी तथा उनके परम शिष्य श्री स्वामी केवलदास महाराज जी के शरीर की विभूति की समाधि है। ये शिव भोलेनाथ जी का मंदिर है। ये भंडार में भोजन तैयार करने तथा संगत को भोजन कराने वाले भंडार हॉल है। ये चरण वाटिका है, जो स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी की पवित्र याद में बनाई गई है। ये सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज जी के नाम पर चैरिटेबल अस्पताल ट्रस्ट की ओर से खोला गया है। इसमें हर रोज मरीजों को दवाई मिलती है। कुटिया के परिषद में संतों तथा भक्तों के ठहरने के लिए कमरे बनाए हुए हैं। कुटिया के साथ लगती जमीन में 2 कार पार्क बने हैं। समागम में लोगों को यहीं गाड़ी खड़ी करने के लिए सुविधा उपलब्ध है। ये रामपुर धाम का गांव है। अवतार स्थान तथा बचपन का निवास स्थान कुटिया दरबार साहिब, इन दोनों स्थानों का प्रबंध ब्रह्म सागर संत चरण ट्रस्ट रजिस्टर्ड के अधीन है। वर्तमान में श्री स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी के उत्तराधिकारी परम शिष्य
श्री स्वामी दर्शनदास महाराज जी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सतगुर बंदी छोड़ महाराज की जय। महाराज सतगुरु भूरी वालों की जय। आचार्य सतगुरु गरीबदास महाराज जी की पावन परंपरा में विश्व वंदनीय विश्व विख्यात सतगुरु हमारे भूरी वालों की बहुत बड़ी महिमा है। इस देश व सारे विश्व को सतगुरु महाराज ब्रह्म सागर भूरी वालों की बहुत बड़ी देन है। उन्हीं का अवतार स्थल रामपुर धाम सारे विश्व में रहने वाले सतगुरु आचार्य गरीबदास जी की पावन परंपरा के सभी भक्तों के लिए अति पूजनीय और वंदनीय है। इस महान पवित्र संस्थान के संचालक परम पूज्य परम आदरणीय वीतराग श्री दर्शनदास महाराज जी और ब्रह्म सागर संत चरण ट्रस्ट के सभी सेवकों के द्वारा संचालन हो रहा है। इस स्थान की बहुत बड़ी महिमा है, जहाँ का दिव्या भाव दिव्या वातावरण आए हुए भक्तों को परम सुख शांति की प्राप्ति करवाता है। इस पवित्र स्थान पर अनेकों अनेक धार्मिक कार्य समाज कार्यों के द्वारा विश्व में प्रसिद्ध है। गौ माता की सेवा, समाज की सेवा, आचार्य गरीबदास महाराज जी की पवित्र गुरबाणी का प्रचार प्रसार इस रामपुर धाम के सतगुरु हमारे भूरी वालों के पवित्र स्थान से हो रहा है। मैं सतगुरु हमारे भूरी वालों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इस अपने स्थान को विश्व के परम मंगल के लिए, प्राणी मात्र के मंगल के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। सतगुरु बंदी छोड़ महाराज की जय। बंदी छोड़ महाराज जी अपार कृपा द्वारा इस स्थान ते परम पूज्य 108 ब्रह्म सागर भूरी वालियां ने अवतार धार के ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ और ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ 84 ਜੂਨ को ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। इस स्थान की सेवा परम पूज्य स्वामी संत राम, स्वामी चरणदास, स्वामी केवलदास अभी मौजूदा परम पूज्य निम्रता दे पुंज और बाणी दे पुंज जो इस स्थान की भी संचालक सेवा कर रहे हैं, स्वामी दर्शनदास जी महाराज जो तन मन धन नाल संतां दी साध संगत की सेवा कर रहे हैं। इस स्थान तो मैं भी कई साल तो भृत मंडली स्वामी वामदेव जी लेके आ रहा हूँ। मेरा भी बड़ा मन है। ये बखुंट धाम बनया हुआ है। इस स्थान ऑल वर्ल्ड में इंडिया जाता हूँ, ये स्थान कहीं नहीं बना हुआ जैसा इस ब्रह्म सागर भूरिया का अवतार दिहाड़े से स्थान बनया हुआ है। इस करके मैं फिर भी कहना हाँ, सारी संगत तो बहुत संयोग नाल इस स्थान को चला रही है और सेवा कर रही है। जितने भी ट्रस्ट वाले और पिंड वाले लोग तन मन धन नाल 3 दिन और जन्माष्टमी दिहाड़े ते महाराज अवतार दिहाड़े ते जोर जोर ते सेवा करके साध संगत अपना फल पा के अपना जीवन सुधार रहे हैं। मैं इस करके इस स्थान ते मैं फिर भी जदों भी आना हाँ, मेरा मन कर दे स्थान तो बिल्कुल कहीं ना जावा। बहुत ही पवित्र और भजन करने की जगह है और कहीं नहीं है। मैं हर जगह जानता हूँ, पूरे पंजाब ऑल इंडिया में ऐसा स्थान कहीं नहीं बना हुआ है जो ब्रह्म सागर भूरिया के अवतार दिहाड़े का स्थान है और इसकी बहुत ज़्यादा सुंदरता है। मेरा मन यहाँ बहुत खुश होता है और साढ़े मृत मंडली संत महापुरुष भी बहुत खुश होंगे हैं। दूर दरेडे तो मैं कहता हूँ सारी संगत नूं भी ब्रह्म सागर भूरी वालों के स्थान पर जाके दर्शन करो, तो पता लगेगा ये महापुरुष कौन है। ये सतगुरु भूरी वाले महाराज जी ने बचपन में अपने साथियों के साथ जंगल में एक कुआं बनवाया था जिसका पानी बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। ये सतगुरु जी के बचपन की याद दिलाता है। कुछ वर्ष पहले स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज ने इस कुएं को पक्का करवाकर इसमें पानी का हैंडपंप लगवाया था तथा संतों के ठहरने के लिए एक गुफा बनवाई थी। ब्रह्म सागर संत चरण ट्रस्ट की ओर से अब वहां और सुविधा बनवाई गई हैं।
ये रामपुर धाम से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सतगुरु जी के ननिहाल का गांव साखपुर है। सतगुरु जी के ननिहाल के घर की जमीन पर अब सतगुरु जी की स्मृति का मंदिर दीवान हॉल बनाया गया है, जो 4 कनाल की भूमि में स्थित है। ये ननिहाल का मंदिर ब्रह्म सागर संत चरण ट्रस्ट रामपुर धाम तथा साखपुर गांव के श्रद्धालुओं के सहयोग से निर्मित हुआ है। और सतगुरुदेव की जय। ये स्थान सतगुरु ब्रह्म सागर पूरी वाले महाराज उन्होंने का अवतार स्थान है। जिला रोपड़ और पिंड रामपुर धाम जिथे के सतगुਰਾਂ ने इत्थे अवतार लैके यहाँ तो सारी भगती मार्ग जो है इतों शुरू किया है। सतगुਰਾਂ ने छोटी अवस्था ही संन्यास ग्रहण करके सब भूले हुए व्यक्तियों को सीधे रस्ते पाया। आसन व्यासन जो नशे इन्होंने उत्ते बहुत ही सतगुरु जोर दिया करते थे, जिन्हें कि जनता ने बहुत ही अपना जीवन जो अच्छी तरह पा के अच्छे मार्ग पर चले हैं। ये स्थान रामपुर धाम जिथे जो कि सतगुरु ब्रह्म सागर पूरी वाले महाराज जी के परम सेवक परम शिष्य स्वामी संतराम जी महाराज जी ने बहुत बड़ी यहाँ सेवा, पहले सतगुਰਾਂ के शरीर होंदे भी बहुत सेवा करते रहे। बाद जब सतगुरु परलोक गए हैं तद भी सतगुਰਾਂ के इत्थे आके उन्होंने इस स्थान की सेवा की है। स्वामी संतराम जी ने परम शिष्य स्वामी ब्रह्मचारी जी चरणदास जी महाराज उन्होंने बहुत से साल इत्थे रह के सेवा के स्थान की सेवा कराई है। उन्होंने बाद परलोक जाने के बाद अब मौजूदा स्वामी दर्शन दास जी महाराज बड़े सुचेजे ढंग नाल इस जगह को इस स्थान को चला रहे हैं, जिहदे के आए साल 2-3 मेले लगते हैं। बाकी आए साल ही मैंने 6 महीने बाद इत्थे स्किन का चमड़ी का मैंने कैंप भी लगाया करते हैं। होर भी अखां का होर भी बड़े शुभ कार्य इस स्थान पर कराए जाते हैं। इत्थे कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। इत्थे जो भी सतगुਰਾਂ दे हंस हैं सारिਆਂ ਨੂੰ सन्मान किया जाता है, सारिਆਂ ਨੂੰ मानता दी जाती है, सारिਆਂ ਨੂੰ जगह जथा स्थान और अन्न पानी का हर टाइम जंगल चलता रहता है। ये बंदी छोड़ की बड़ी महान कृपा है जो कि आज भी जो कि त्यों स्थान जरा चल रहा है। सतगुरु महाराज पूरियाल की कृपा से ये दिन रात और दिन चौगुनी उन्नति कर रहा, उन्नति करता रहे। साड़ी भी यही प्रार्थना है कि बंदी छोड़ कृपा रखन, इसी तरह संगतां नूं अपना मेहर भरिया पंजा रखते हुए सेवा करने का मौका देते रहन। बोल बंदी छोड़ महाराज की जय। ये सतगुरु की कृपा से जो है भाई अवतार स्थान है जो है ये सतगुरु की कृपा से सतलोक का नमूना है। क्योंकि महापुरुष जो है तप करते हैं, हट करते हैं, जब करते हैं कि सतलोक में पहुंच जाए, लेकिन सतगुरु ने अपनी यहाँ ही कृपा कर दी। उस कृपा का जो नज़ारा है, उस कृपा का जो आनंद है वो सबको मिल रहा है। आप सब जो है इस सतलोक में आकर आनंद मान रहे हो। अवतार स्थान रामपुर धाम के ट्रस्ट की ओर से सतगुरु जी के नाम पर इंटरनेट द्वारा एक वेबसाइट भी बनाई गई है। सतगुरु जी के 152वें अवतार उत्सव के मौके पर सभी महान पुरुषों तथा संगत की मौजूदगी में ब्रह्म सागर संत चरण ट्रस्ट की ओर से इस शुभ मौके पर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई है। पूजनीय स्वामी संतराम जी महाराज के शिष्य स्वामी चरणदास जी महाराज 1959 में रामपुर धाम में बधाए। उन्होंने 12 साल तक नंगे पाँव और बिना गर्म कपड़े के रहकर इस धाम की बहुत सेवा की। उसके बाद उन्होंने कई दफ़ा यहाँ पे एकोत्री कराई और सड़कों का, डिस्पेंसरी का, कई तरह के और निर्माण कार्य करवाए। उन्होंने कैलपुर धाम की, जहाँ पे महाराज ने 25 वर्ष तक तपस्या की, उसकी भी सेवा करवाई। उन्होंने कई दफ़ा ग्रंथ साहब और नित्यनेम वगैरह बानी कई दफ़ा छपा के लोगों में बांटी और लोगों को इस रास्ते पे लगाया। श्री कैलपुर धाम
श्री सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी सन 1895 संवत 1952 में कैलपुर की भूमि पर आए। गांव से बाहर आकर घने वृक्षों के पास एक खड्डा खोदकर उसमें शब्द साधना में लीन हो गए। 23 वर्ष तक इसी एक स्थान पर मौन अवस्था में शब्द साधना करते रहे। संवत 1975 सन 1918 में सतगुरु जी ने इस साधना स्थली का पुनः निर्माण करवाया, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। सतगुरु जी के महाप्रयाण के पश्चात 55 वर्ष तक ये साधना स्थली गुप्त रही। सतगुरु जी की कृपा से सन 2002 में सतगुरु जी के पोते शिष्य श्री स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी ने अपने उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी दर्शनदास को यहां भेजकर सेवा करने की आज्ञा दी। स्वामी जी ने 3 वर्ष लगातार सेवा का कार्य प्रारंभ रखा। इस सेवा के दौरान भोरा साहिब के ऊपर 65 फुट की ऊंचाई में गुंबज और कलश बनाए गए। भोरा साहिब के चारों ओर परिक्रमा, दोनों दीवान हॉल, बाहरी परिक्रमा, भंडार में कमरे और हॉल, औलख गोत्र के बुजुर्गों की समाधि, सतगुरु गरीबदास महाराज जी की वाणी को हाथ से लिखकर श्री ग्रंथ साहिब तैयार करने वाले श्री स्वामी संतराम महाराज जी की कुटिया का पुनः निर्माण किया। तपस्थान की सारी भूमि को मशीन द्वारा समतल करवाकर 4 दीवारी और अंदरला गेट बनवाया। संतों के ठहरने के लिए कमरे बनवाए गए। जमीन में बोर करवाकर पानी का टैंक बनवाकर 4 दीवारी के अंदर सभी जगह पानी की सुविधा करवाई। फूल और फलदार 500 वृक्ष लगवाए गए। तपस्थान के लिए जमीन खरीदकर मेन रोड पर बड़ा गेट बनवाकर तपस्थान को जाने के लिए रास्ता बनाया। सतगुरु जी के नाम पर वार्षिक समागम तथा मासिक समागम वाणी का पूजा पाठ प्रारंभ किया। तपस्थान का प्रबंध ठीक चलाने के लिए एक रजिस्टर्ड कमेटी बनाई। वर्तमान समय में श्री स्वामी दर्शनदास जी महाराज की देखरेख में कैलपुर धाम का प्रबंध कमेटी द्वारा हो रहा है। मैं नीरज गुप्ता लुधियाने तो महाराज जी का सेवक हाँ। यह ब्रह्म सागर महाराज भूरी वालियां दा तपस्थान है। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨ 1895-96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1917 ਤਾਈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਜਨ ਤੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਸ਼ਿਆ ਸਵਾਮੀ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਮਪੁਰ ਧਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ आज्ञा दे के अपनी समर्था के अनुसार सेवा करने लई हुक्म दिता ते उस तो बाद महाराज स्वामी दर्शनदास जी नूं इत्थे हुक्म दिता अगे की तरह सेवा चलती रहे ते हुण भी महाराज दर्शनदास जी उस तरह ही सेवा करवाते हैं ते इत्थे लगातार 3 साल ताईं सेवा चलती रही ते इत्थे संगत महीने दे विच एक बारी पूर्णमासी ते इकट्ठी हुंदी है ते महाराज जी दी बाणी दे पाठ ते भोग पाए जाते हैं ते मेरा अपना मत है कि अगर 5 पूर्णमासी इत्थे आया जाए तो इत्थे बंदे की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो सारी संगत ने इत्थे आके दर्शन करने चाहिए ने ते हाजिरी लानी चाहिए। सत साहिब श्री अयाली कला धाम। इस तपस्थान का निर्माण सतगुरु जी की आज्ञा से सन 1922 में हुआ था। यहां पर भी उन्होंने लोगों को अपनी लीलाओं के अनेक परिचय दिए। सतगुरु जी अपनी मौज में इस तपोस्थान भोरा साहिब में
कई कई दिनों तक समाधि में लीन रहते थे। आप नीचे वाले भोरा साहिब के दर्शन कर रहे हैं। ये ऊपर वाला भोरा साहिब है। ये भोरा साहिब के ऊपर चौबारा साहिब है, जिसमें वाणी का जप चलता रहता है। तपस्थान के चारों ओर परिक्रमा है। भोरा साहिब के ऊपर 2 मंजिला गुंबज बनाया गया है। इस तपस्थान का पुनः निर्माण सन 2008 में रामपुर धाम के अध्यक्ष श्री स्वामी दर्शनदास जी महाराज जी ने रामपुर धाम की सर्व संगत को प्रेरणा देकर अयाली कला के नगरवासियों के सहयोग से करवाया है। संगत की सेवा का ये शिलालेख लगवाया गया है। ये सतगुरु जी के हाथों का लगाया हुआ नीम का पेड़ है। खाना खाने के लिए ये भंडार हॉल है। यहां स्वामी श्रद्धानंद जी की समाधि है। श्री जलूर धाम। सतगुरु जी अनेक लीला करते हुए 85 वर्ष की आयु में संवत 2004 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं को ब्रह्म मुहूर्त में ज्योति ज्योत समाये। ये उनका निर्वाण स्थान छत्री साहिब समाधि स्थल श्री जलूर साहिब धाम है। इस धाम के अध्यक्ष पूज्य स्वामी विद्यानंद महाराज जी वर्तमान समय में हैं। सतगुरु पूरी वाले महाराज बहुत से साल जहाँ तहाँ घूम के कुटिया स्थान बहुत से स्थान बनाए हैं। अंत समय में जाके उन्होंने संगरूर जिला हुण बरनाला जिला बन गया है। मैंने जरूर धाम उत्थे जाके अपना 5 पाव तक शरीर गिरा से त्याग गया है। सतगुरु ने उस जगह पर भाग लगाया है। पहले ही उन्होंने कहता थी कि भाई हमारा सच धाम है, सचखंड है, हम तो यहीं रहेंगे। तो सारे जगह घूमते करते उत्थे आके 5 तत्वों में लीन हो गए। श्री रामपुर धाम में अवतार स्थान तथा बाल अवस्था के तपस्थान का स्वरूप जो आप दर्शन कर रहे हैं, इस तीर्थ को प्रकट करने वाले महापुरुषों का जीवन इस प्रकार है। पूज्य स्वामी संत राम महाराज जी सन 1918 को सतगुरु भूरी वाले महाराज जी की शरण में आए। 29 वर्ष तक लगातार सतगुरु जी की चरण शरण में रहकर सेवा करते रहे। सतगुरु जी के महाप्रयाण करने के पश्चात 1 वर्ष जहां तहां विचरण करते रहे। सतगुरु जी की पहली बरसी 24 दिसंबर 1948 को मनाई गई। बरसी के पश्चात कुछ दिन सेवकों से मिलते हुए 4 जनवरी 1949 को रामपुर नगरी में आए। सतगुरु जी का पहला अवतार उत्सव स्वामी संतराम महाराज जी ने रामपुर धाम में अगस्त 1949 में अवतार स्थान पर मनाया। सतगुरु जी के बचपन के निवास स्थान, जिसको डोल वाला बाड़ा कहा जाता था, वहां 1957 में स्वामी संतराम महाराज जी ने छत्री साहिब तथा परिक्रमा बनवाई। जमीन खरीदकर कुछ कमरे बनवाए। सतगुरु जी की पवित्र याद में हर महीने सहज पाठ का शुभारंभ किया गया। अपने उत्तराधिकारी परम शिष्य स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज और संत श्री अमरनाथ जी महाराज को सेवा करने की आज्ञा दी, जिससे कुछ और कमरे तथा भंडार तैयार किया गया। ऐसी सेवा करवाते हुए साथ वाणी लिखने का शुभ कार्य भी करते रहे। ज्यादा समय शब्द साधना में लगे रहते थे। तपस्थान में सतगुरु जी का झंडा लहराकर 3 मार्च 1973 को सिद्ध आसन लगाकर आगे देसी घी की ज्योत जगाकर ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मलीन हुए। उनकी पवित्र याद में महाशिवरात्रि वाले दिन हर वर्ष रामपुर धाम में निर्वाण दिवस मनाया जाता है। पूज्य स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज। पूज्य स्वामी संतराम महाराज जी के
उत्तराधिकारी परम शिष्य स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज 8 जून 1959 को रामपुर धाम में आए। स्वामी संतराम महाराज जी से गुरु दीक्षा और संन्यास धारण कर सतगुरु जी के धाम की सेवा में लग गए। स्वामी जी ने 12 वर्षों तक नंगे पांव सेवा करने का व्रत धारण किया। बाल अवस्था के तपस्थान की सारी जमीन खरीदकर संगत के लिए दीवान हॉल, भंडार हॉल और कमरे बनवाए। छतरी साहिब के ऊपर गुंबज बनवाया। स्वामी संतराम महाराज जी के ब्रह्मलीन होने पर उनकी पवित्र याद में उनकी समाधि बनवाई और जमीन खरीदकर आश्रम का विस्तार किया। सन 1982 में सारी संपत्ति ट्रस्ट बनाकर उसके नाम की। अपनी मौजूदगी में रामपुर धाम में 7 अठोतरी करवाई। श्री ग्रंथ साहिब, रत्न सागर, रत्नमाला तथा जीवन चरित्र छपवाए। गढ़ शंकर से नूरपुर बेदी को जाने वाली सड़क हीरपुर अड्डे में सतगुरु जी के नाम का 50 फुट ऊंचा गेट बनवाया। रामपुर धाम आने के लिए 2 किलोमीटर का लिंक रोड बनवाया। गांव में पशुओं की डिस्पेंसरी खुलवाई। सतगुरु जी के महान तपस्थान कैलपुर धाम में बड़े पैमाने पर कुछ ही वर्षों में काफी सेवा करवाई। सतगुरु जी का मूल गृह अवतार स्थान, जिसके चारों ओर जमीन खरीदकर 108 फुट ऊंचा अवतार स्थान का अति सुंदर दरबार बनवाया। अनेक प्राणियों को सतगुरु जी के नाम तथा वाणी से जोड़ा। अनेकों को सतगुरु जी की सेवा में लगाया। लगातार 47 वर्षों तक सेवा और सुमिरन करते हुए 24 मई 2006 को ब्रह्मलीन हुए। ट्रस्ट की ओर से उनकी पवित्र याद में हर वर्ष निर्वाण दिवस मनाया जाता है। स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज के परम सहयोगी शिष्य श्री स्वामी केवलदास महाराज जी सन 1969 में रामपुर धाम में आए। साधु के रूप में 21 वर्षों तक अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए सतगुरु जी के धाम की सेवा करते और करवाते रहे। इसी तरह स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज के परम सहयोगी बड़े गुरु भाई पूज्य संत श्री अमरनाथ महाराज जी 1989 में रामपुर धाम में आए। लगातार 24 वर्षों तक सतगुरु देव जी के रामपुर धाम के महान तीर्थ की सेवा करते रहे और संगतों से करवाते रहे। पूज्य संत श्री अमरनाथ महाराज जी 1 नवंबर 2013 को ब्रह्मलीन हुए। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। श्री 1008 श्री सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज जी के पावन अवतार स्थान श्री रामपुर धाम का सारा प्रबंध चलाने के लिए श्री स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी ने एक ट्रस्ट का संगठन किया है। इस ट्रस्ट का नाम ब्रह्म सागर संत चरण ट्रस्ट श्री रामपुर धाम है। इस ट्रस्ट का नाम 3 महान पुरुषों के नाम ऊपर है, जिसका अर्थ ब्रह्म सागर से श्री सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज हैं एवं संत शब्द से अर्थ है श्री सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज जी के परम शिष्य श्री स्वामी संत राम महाराज जी हैं एवं चरण शब्द से अर्थ है श्री सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज जी के पोत्रे शिष्य पूज्य श्री स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी हैं। वर्तमान समय में पूज्य श्री स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी के उत्तराधिकारी परम शिष्य पूज्य श्री स्वामी दर्शनदास महाराज जी इस ट्रस्ट के मौजूदा अध्यक्ष हैं। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। मैं श्री सतगुरुदेव महाराज श्री सतगुरु ब्रह्म सागर पुरी वाले महाराज जी के अवतार स्थान को प्रकट करने वाले श्री सतगुरु स्वामी संत राम जी महाराज और मेरे गुरुदेव भगवान श्री सतगुरु स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उन सभी दर्शकों को मैं सत साहिब बोल रहा हूँ जो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से श्री रामपुर धाम के इतिहास को श्रवण कर रहे हैं
और सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे गुरुदेव महाराज जिन्होंने आधी सदी यानी 47 साल हम सभी सेवकों को श्री रामपुर धाम के इस तीर्थ स्थान से जोड़ा है। और गुरु महाराज जी का जो जीवन है बहुत ही उच्चा और सुच्चा जीवन रहा है। गुरु महाराज जी जो भी अपने सेवकों को सरल में ही जो वचन बोल देते थे वो सभी हमने बड़े ही सहज रूप से पूरे होते हुए देखे हैं। और इसके अलावा भी हमने देखा है कि श्री रामपुर धाम को विरासत में कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं मिली थी, लेकिन गुरु महाराज जी ने संगत के सहयोग से बहुत ही ज़्यादा मूल्य रूप में ज़मीन प्राप्त कर उसके ऊपर एक विशाल मंदिर प्रकट किया और ट्रस्ट को सौंपा। गुरु महाराज जी ने इस तीर्थ स्थान को 4 चांद लगाए हैं। गुरु महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के बाद मैं श्री ब्रह्म सागर संत चरण ट्रस्ट के सीनियर मेंबर होने के माध्यम से इस श्री रामपुर धाम के साथ बहुत ही नज़दीकियों से जुड़ा हुआ हूँ और देख रहा हूँ कि वर्तमान समय में मेरे गुरुदेव भगवान श्री सतगुरु स्वामी दर्शन दास जी महाराज जो इस डेरे के इस परम धाम के मुख्य संचालक हैं और इस ट्रस्ट के प्रधान हैं, जो कि हजारों ही संगतों का मार्गदर्शन करने के साथ साथ श्री जगत गुरु बाबा गरीबदास महाराज जी की गुरबाणी को डिजिटल करके श्री रामपुर धाम की वेबसाइट भूरी वालियां दा अवतार स्थान .org के ऊपर डाला है। देशों विदेशों में सभी बैठी हुई सतगुरु की संगत जिसका लाभ उठा रही हैं। और मैं आज इस डॉक्यूमेंट्री की फिल्म बनने के शुभ अवसर पर गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए लाख लाख बधाई देता हूं और सभी ही ट्रस्ट के सदस्यों को लाख लाख बधाई देता हूं। महाराज जी की जो लाडली प्यारी संगत है उन सभी को भी लाख लाख बधाई देता हूं। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। पूज्य स्वामी दर्शन दास महाराज जी वर्तमान समय में रामपुर धाम के अध्यक्ष श्री स्वामी दर्शन दास महाराज जी मार्च 1974 में घर का परित्याग करके रामपुर धाम में आए। गुरुदेव से दीक्षा और संन्यास धारण कर 16 वर्षों तक अपने गुरुदेव और अपने बड़े गुरु भाई की आज्ञा में सद्गुरु देव जी के धाम की सेवा करते रहे। 1990 से सेवा की पूरी जिम्मेवारी संभाल ली। अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए वाणी के पाठ का समागम करवाते रहे। सन 1998 में गुरुदेव की आज्ञा से ग्रंथ साहिब का नया प्रकाशन करवाकर ग्रंथ साहिब छपवाए। गुरुदेव की आज्ञा से रत्न सागर, रत्नमाला और जीवन चरित्र छपवाए। सन 2002 में गुरुदेव की आज्ञा से सतगुरु जी के महान तपस्थान श्री कैलपुर धाम में सेवा का कार्य प्रारंभ किया। 3 वर्ष तक लगातार कैलपुर धाम में सेवा चलती रही। सन 2004 में रामपुर धाम में अवतार स्थान की सेवा का कार्य आरंभ हुआ। पूरे 1 वर्ष में छत्री साहिब की सेवा पूर्ण हुई। इस प्रसन्नता में गुरुदेव जी ने 108 दिन का वाणी का जाप, सत्संग और भंडारा किया। गुरुदेव जी के ब्रह्मलीन होने के पश्चात रामपुर धाम के ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अपनी मौजूदगी में गुरुदेव जी की पवित्र याद में उनकी समाधि बनवाई और उनके पवित्र स्वरूप की स्थापना की। अवतार स्थान में सतगुरु जी के पवित्र स्वरूपों की स्थापना करवाई। छत्री साहिब के आगे संगत के लिए सत्संग हॉल बनवाया। अवतार स्थान का मुख्य गेट और गैलरी बनवाई। अवतार स्थान के चारों ओर जमीन खरीदकर अवतार स्थान का विस्तार करवाया। कुटिया में भंडार हॉल और कमरे बनवाए। रामपुर कला में सतगुरु जी के नाम का मंदिर बनवाया। गांव साखपुर में सतगुरु जी के ननिहाल घर की भूमि पर सतगुरु जी के नाम का मंदिर और दीवान हॉल बनवाया। रामपुर धाम में चैरिटेबल अस्पताल खुलवाया। लुधियाना के नजदीक गांव अयाली कला में सतगुरु जी के तपस्थान भोरा साहिब का पुनर्निर्माण करवाकर
ऊपर गुंबज और आगे दीवान हॉल बनवाया। रामपुर धाम के जंगल में सतगुरु भूरी वाले महाराज जी की याद को दर्शाता उनके हाथों का निकाला हुआ कुआं है। संगत की सुविधा के लिए उस जगह सेवा करवाई। रामपुर धाम के इतिहास को दर्शाती हुई अवतार स्थान के नाम पर ट्रस्ट की ओर से वेबसाइट तैयार करवाई। सतगुरु जी की वाणी को डिजिटाइज करवाकर वेबसाइट द्वारा सारे विश्व में लोगों तक पहुंचाया। सतगुरु जी की वाणी का संगीतमय नित्य नियम का 1 जनवरी 2014 को सतगुरु जी के दरबार में शुभारंभ किया। दोनों समय के संगीतमय नित्य नियम का इंटरनेट द्वारा सीधा प्रसारण शुरू किया। सतगुरु जी के अवतार स्थान के नाम पर रामपुर धाम के इतिहास की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की। मेरे दादाजी श्री कुंदनलाल और मेरे पिताजी डॉक्टर केसी गुप्ता निवासी बरनाला भूरी वाले महाराज जी के परम सेवक थे। मेरे पिताजी डॉक्टर केसी गुप्ता ने आज से 40 साल पहले गरीबदास जी की वाणी के ऊपर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इस डॉक्टरेट की काम की वजह से हमारे घर में कुटिया के अलावा संतों का आना जाना रहता था। पूज्य स्वामी संतराम जी और स्वामी भक्तराम जी अक्सर हमारे घर आया करते थे, इसीलिए मुझे उनके दर्शन वहाँ करने का मौका मिलता था। इसके अलावा स्वामी केवल दास जी मेरे स्कूल में मेरे सहपाठी थे। उन्होंने भी यहाँ रामपुर धाम में आके बहुत सेवा की है। इन सब चीज़ों से मेरा यहाँ रामपुर धाम में अक्सर अब आना जाना रहता है और यहाँ आकर परम पूज्य स्वामी दर्शन दास जी से अक्सर बातचीत और चर्चा होती रहती है। स्वामी दर्शन दास जी इस वक्त इस ट्रस्ट के प्रमुख हैं और वो इस सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। भूरी वाले महाराज जी ने स्वामी संतराम जी के हाथ में कलम देकर गरीबदास जी की वाणी के प्रचार के लिए उनको प्रेरित किया था और ये वाणी जन जन तक पहुँचाने की जिम्मेवारी लगाई थी। उसी काम को मौजूदा अध्यक्ष ब्रह्म सागर संत चरण दास ट्रस्ट के स्वामी दर्शन दास जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस सारी गरीबदास जी की वाणी को डिजिटल रूप में करवा के वेबसाइट के राही सारी दुनिया में प्रचार और प्रसार का यत्न शुरू किया है। उन्होंने इस वाणी को आगे बढ़ाने के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे स्थापित किया है रामपुर में, जिसके ज़रिए जो सारे विद्वान हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए इसका आगे जो है व्याख्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक प्लेटफार्म तैयार कर दिया है उन्होंने। जो इन्होंने वेबसाइट बनवाई है, वेबसाइट के ज़रिए सुबह शाम 2 टाइम लाइव टेलीकास्ट आरती का चलता है। इसके अलावा उन्होंने जो नित्य नेम आरती है उनका पंजाबी और हिंदी में शब्द अर्थ करके पुस्तकें तैयार करवाई हैं। ये पुस्तकें सारी जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मिल सकती हैं। कोई भी आदमी इसको पढ़ सकता है, सारी दुनिया में उसको देख सकते हैं। जो आरती का कार्यक्रम है वो सारी दुनिया में चलता है, सारी दुनिया देख सकती है। वीडियोस जो है फंक्शंस के वो उसके द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। पता चलता है कि रामपुर धाम में क्या एक्टिविटी चल रही है। महाराज जी दर्शन दास जी द्वारा डेरों का जो संचालन किया जाता है, तप स्थान, भूरी वाले अवतार स्थान, रामपुर धाम, कैलपुर धाम, प्याली कलां धाम, ये सब धामों का संचालन ये खुद देखते हैं और यहाँ पे पूरा साल भोग और भंडारे चलते रहते हैं। इसके अलावा ये डॉक्टरों द्वारा यहाँ पे आकर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं जिनका लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। उसके अलावा इन्होंने जो पुस्तकें जो है, जो जितना भी गरीबदास जी की वाणी का साहित्य है उसको वेबसाइट के ज़रिए लोगों के अंदर पुस्तकें भी और वेबसाइट के ज़रिए भी तकसीम करना शुरू किया है, जिससे लोगों के अंदर चेतना बढ़ रही है। लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। जो भूरी वाली संप्रदाय के लोग हैं वो इस चीज़ को सारा पसंद कर रहे हैं। महाराज भूरी वालों के चोला छोड़ने के बाद बहुत से भूरी वालों के नाम से डेरे भूरी वालों के संतों के द्वारा बनाए गए हैं। जो सतगुरु जी के तप स्थान हैं, जैसे कि लुधियाना कुटिया साहिब जी,
श्री रकबा धाम, श्री तलवंडी धाम, श्री चौंदा धाम आदि स्थान हैं। मेरी उन सब से ये बेनती है कि वो अपने अपने तरीके से भूरी वालों के बानी के प्रचार के हेतु इनकी व्याख्या करवाएं। इनकी जो भजन है, इनके जो श्लोक है, जो चौपाई है, जो दोहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करवाने की कोशिश करें ताकि लोगों के अंदर इसका प्रचार बढ़ सके। और यहाँ पे जो भूरी वालों का रामपुर धाम में तीर्थ स्थान है, भूरी वाले संप्रदाय को मैं समझता हूँ कि हर एक महापुरुष को, संत को और सेवक को साल में कम से कम एक बार यहाँ पर आकर हाजिरी जरूर लगानी चाहिए। और जितने भी हमारे भूरी वाले संप्रदाय के सेवक हैं, चाहने वाले हैं, उनको भी अपने अपने तरीके से ये वाणी की सेवा में योगदान करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जितने भी विद्वान हैं, जो हमने प्लेटफार्म यहाँ पे बनाया है ट्रस्ट की तरफ से, वाणी का रिसर्च के सेंटर पर खोला है, उसके साथ जुड़कर इस वाणी की व्याख्या करें, इस वाणी को आगे लेके जाएं, इस वाणी को कबीरदास जी की वाणी के साथ जोड़ें। तो जो वाणी जो है गुरु ग्रंथ साहब में भी है, उसके साथ इसको जोड़ें, इसकी व्याख्या करके आम जन जन तक इसको पहुँचाएँ। इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ज़रिए जो महाराज ने इतना उद्यम किया है, ये बहुत ही श्लाघा का जो कदम है। हम सबको महाराज जी के हाथ मजबूत करके इनको साथ कंधे से कंधा मिला के योगदान दे के भूरी वालों की वाणी, गरीबदास जी की वाणी के प्रचार के लिए हिस्सा लेना चाहिए। सत साहिब। मौजूदा समय में रामपुर धाम के गांववासी ब्रह्म सागर संत चरण ट्रस्ट और सर्व संगत सेवकों के सहयोग से स्वामी जी की मौजूदगी में सेवा के अनेक कार्य प्रगति पर हैं।